एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है चिया के ऊपर। जैसा कि कल एक वीडियो डाला था मैंने भाई से रिलेटेड, भाई भाभी ड्रामा चल रहा है जो, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ लाइव हुए, कुछ चीज़ें हुई जिसके अनुसार मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और मैं बना के बता रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्लॉग चैनल का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, कल के वीडियो में मतलब कल के लाइव में आपने देखा उनके भाई भाभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चिया जो है उसका चेहरा और जो भी चीज़ें हैं उसके साथ में, या चौहान के हिसाब से, तो अगर चिया का सगा भाई होता तो चेहरा उनके हिसाब से होता। लेकिन जो भाई और भाभी दिखाए गए वो मेरे हिसाब से मोमडन हैं, मुस्लिम धर्म के हैं। क्योंकि जो उनकी बात करने का तरीका था वो मुस्लिम टोन थोड़ा सा आ रहा था उनके बात में। तो पहली बात कि वो इनके धर्म के नहीं हैं, तो इसका हिसाब से सच में मतलब रियल ब्रदर नहीं है वो। दूसरी बात कि वो उन्होंने खुद से बताया लाइव के अंदर कि हमें इसका नंबर नहीं मिल रहा था। हमें इसका नंबर तब मिला जब इन्होंने पेटीएम की मदद मांगी थी। उस समय हमने उस समय इससे कांटेक्ट किया और इसकी हेल्प करने की कोशिश की। तो इस हिसाब से, जैसे कि आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले गुरुद्वारे में कुछ सिस्टर्स मिली थी, तो सेम उसी तरीके से कि भाई भाभी हैं जिनको चिया लूट रही है इस समय एक तरीके से। तो जो भाई भाभी हैं, भाई भाभी एक सब्सक्राइबर समझ लीजिए, या फिर एक ये समझ लीजिए कि कई लोग होते हैं ना कि जो गरीब लोगों की हेल्प करने में थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं, इस तरीके का समझ लीजिए कि छोटा बच्चा देखकर उन्होंने इनकी हेल्प की कि भाई छोटा बच्चा है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स इतनी चल रही हैं, जो सच मान लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो उन्होंने इनकी प्रॉब्लम को सच समझ के और इनकी हेल्प करना, एक वेल विशर जो होते हैं ना, उस तरीके के इंसान है वो। तो उस तरीके से उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि ये मैडम अपने पैसों से ही सब कुछ खरीद रही हो, लेकिन इन्होंने उनको जरिया बना दिया हो उनका नाम रोशन करने के लिए, या फिर कुछ बात होगी बीच की जो थोड़े दिनों में हमारे और आपके सामने आ जाएगी। मतलब कि जो भाई भाभी हैं वो इसके रियल मतलब ब्रदर नहीं हैं। भाभी और भाई जो भी हैं वो इसके एक सब्सक्राइबर मान लीजिए या वेल विशर मान लीजिए, वो हैं जिन्होंने एक बच्चे की मुँह को देखकर उनकी हेल्प करने की कोशिश। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया में जो पैसा होता है वो बाहर की कंट्रीज़ में डबल हो जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ का $1, जैसे कि हमें यूएस का डॉलर पेमेंट में भी मिलता है, क्या होता है कि यूएस का डॉलर जो $1 होता है वो हमारे इंडिया के पैसों में वो 84 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, इस तरीके से बदलते रहते हैं रेट। तो इस तरीके से होता है। तो जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में वो लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ का जो डॉलर या जो भी करेंसी है उस तरीके की जो पैसे होंगे वो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होंगे यहाँ के पैसों के हिसाब से। तो उनको ये लगा कि चलो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि चिया मैडम अपने ही पैसों से ले रही हो, लेकिन इन्होंने उनके साथ मिली भगत करके अपने आप को सच बताने के लिए उन लोगों से बातचीत करके और ये गेम रचाओ कि आपको मैं एक लाइव में क्लिप लगाऊंगी आपका और आपको लूँगी, तो आपको वहाँ पर यही बोलना है कि हमने इसकी हेल्प की या हमने ये किया। लेकिन उनके मुंह से गलती से ये निकल गया साथ में कि जब पेटीएम के लिए इन्होंने नंबर डाला था तो तब हमने इसका नंबर लिया और तब हमने इससे हेल्प करनी शुरू की। अब उनका चिया से कांटेक्ट हो पाया तो उन्होंने क्लियर ही चीज़ों को बोल दिया है अपने मुँह से। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब सगा भाई इनका हेल्प नहीं कर रहा, सगा भाई इनका पैसे लेके भाग गया है। लेकिन अब ये भाई भाभी कर करके आप लोगों के सामने यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि जिस भाई ने मेरा घर उजाड़ा आज वो भाई मेरी मदद कर रहा है। लेकिन अभी गेम में ट्विस्ट आया है, इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या वो मेरे को जानते नहीं हैं, मुँह बोले भाई भाभी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना। वो तो कल हम लोगों ने जब चेहरा देखा या लाइव में जो चीज़ें सुनी उसके अकॉर्डिंगली हम ये बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये चिया मैडम रोध होकर इस तरीके का चेहरा बनाकर कितने लोगों को लूट सकती है, मतलब ये सोचो। और इसीलिए यही रीज़न है कि अभी भी चौहान से दूर है, क्योंकि इसे समझ में आ रहा है एक तो यूट्यूब से इनका पैसा आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब का पैसा जो है वो तो ये सेव कर रहे हैं कि हमें मकान लेना है। जब सेफ हो जाएगा ना कुछ पैसा तो आप देखना 100% ये दोनों एक होंगे प्लस मकान लेंगे
और अभी जो इनका डेली यूज़ का खर्चा आ रहा है वो तो लूट रहे हैं लोगों को। कभी पेटीएम पे नंबर डाल देते हैं, तो कभी ऐसे लोगों से हेल्प ले लेते हैं जिनके आगे थोड़ा सा इमोशनली रोना धोना करते हैं। कई लोग होते हैं ना, इमोशनल कर दो किसी को तो सामने वाला हेल्प कर देता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं ये। यहाँ पर ये बात आती है कि यहाँ पर मेरे वीडियो को देखने के बाद ना काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आप क्यों बोल रहे हो। जैसा कि एक कमेंट मैंने कम्युनिटी पे भी लगाया, जो मैडम बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी और मैंने उनको चेपा है। इसलिए चेपा है ताकि उनको भी समझ में आए कि अगर किसी की फैमिली पे या किसी के बाप के बारे में कुछ बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं। तो मैंने इसलिए लगाया है, और 24 घंटे ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। ऐसी गंदगी मैं अपने चैनल पे रखती नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि कई लोग अभी बोलने वाले हैं, तो मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ कि देखिए, अगर जिया के मन में कोई खोट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मान लिया कि उसके मन में कुछ भी नहीं था, तो उसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जो मेरा भाई है या भाभी की कहानी मैं ला रही हूँ, ये मेरा रियल ब्रदर नहीं है। जिसने मेरे पैसे चोरी किए वो बंदा रियल ब्रदर था, और ये एक सब्सक्राइबर या एक वेल विशर या एक नॉर्मल इंसान है जो मुझे देखता है, या मेरी गरीबी को देखने के बाद वो थोड़ा सा पिघल गया है और मेरे ऊपर पैसों की वर्षा करने लगा है। ये बात हमें पहले नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई? अगर उसके मन में खोट नहीं था तो उसको भैया भाभी करके इतना ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं, इतना ज्ञान देने की ज़रूरत पहले तो थी नहीं। और अगर इतना ज्ञान देना था तो पहले ही बंदी बता देती कि भैया ये मेरा रियल ब्रदर नहीं है, ये ऐसे ऐसे कहानी है और ऐसे ऐसे हम लोग मिले और ऐसे बात हुई। जब वो आंटी की पूरी कहानी आप लोगों के सामने ला रही है तो फिर ये भैया भाभी की क्यों नहीं बोली उसने? आंटी के बारे में पूरी स्टोरी सुनाई थी ना कि स्टैंड पे मिली, ये बात हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो मैं यहाँ पे आई। तो ये भैया भाभी की कहानी में इतना समय क्यों लग गया? इसने क्लियर क्यों नहीं बोला कि ये भाई भाभी जो मेरे बने हैं वो यूट्यूब के थ्रू बने हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बने हैं, मेरे सगे भाई भाभी नहीं हैं? क्यों नहीं बताया गया ये हमें? बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो आपको जो भी समझ में आया होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के बाद शायद ब्लॉग आएगा मेरा चैनल पे, तो दिव्या खन्ना ब्लॉग्स वाले चैनल पे, तो आप सपोर्ट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।